मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। गुजरांवाला रीजन में सीसीडी टीमों की क्रैकडाउन। मुबैना मुकाबले में 8 मुनशियात फरोश हलाक। तर्जमान सीसीडी के मुताबिक 3 मुल्जिम जिले मंडी बहाउद्दीन और 2 ज़िले गुजरात में अपने अंजाम को पहुंचे। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और सियालकोट में एक मुनशियात फरोश मारा गया। तर्जमान सीसीडी कहते हैं कि मुनशियात फरोश किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तब्दीली की खबरें भी जेर गर्दिश। वजीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 2 माह के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है, बाद में जरूरत पड़ने पर इसे मजीद बढ़ाया जा सकता है। ये एक आईनी इकदाम होगा जो जरूरत के तहत उठाया जाएगा। इसकी वजह सूबे में अस्करियत पसंदी और सरहदों की सूरत हाल है। वजीर आला सुहेल आफरीदी मरकज के साथ किसी किस्म का तालमेल या हम आहंगी नहीं चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात खुद ऐसा कदम उठाने का मुतालबा करते हैं। उधर जराये के मुताबिक नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 नाम ज़ेर गौर हैं। अमीर हैदर होती, परवेज खटक और आफ्ताब शेरपाव के नाम शामिल। नए गवर्नर के लिए 2 रिटायर्ड अफसरान के नाम भी ज़ेर गर्दिश। फैसल करीम कुंडी का सूबे में गवर्नर राज और गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार। को तकरीबन 4 नवंबर से अब तक जो है वो आइसोलेशन में रखा गया है। ना उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जा रही है, ना वकला की। तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs और सेनेटर्स, ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस NFC पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, हम कोशिश करेंगे कि हमारा मौक़िफ़ एक ही हो। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं हम तसादुम की तरफ जाएं, हम ऐसा नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। अडियाला के बाहर धरना देना मेरा अपना फैसला था। बानी PTI से ना मिलने देना एक वजीर आला के साथ नाइंसाफी है। मंगल को PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। केसेस जल्द सुनने की इस्तदा करेंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए मुआवने खसूसी शफी जान ने कहा, हुकूमत ने हमेशा गैर आईनी काम किया। गवर्नर राज लगाने का शौक भी पूरा कर लें, फिर जो हुआ उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया। लोगों को खरीद कर 2/3 अक्सरियत बनाई गई। जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के सियासी हरीफों पर वार। मर्दान में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम के बजाय बड़े लोगों की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम हो रही हैं। अवाम की ख्वाहिशात पर शब खून मारा जा रहा है। बानी PTI से गिला था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे। मैशत तबाह हो चुकी, आज आइन को खिलौना बना दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुँच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन पर मज़ीद किसी तरह की क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने कहा कि एक सियासी जमात दुश्मनों से मिलकर रियासत पर हमला कर रही है। मुसल्लह अफवाज की किरदार कुशी की जा रही है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों का हश्र बुरा होगा।
पाकिस्तान और मिस्र का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, मईशत और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। नायब वजीर खारजा इसहाक डार की मिस्री हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मिस्री वजीर खारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल्लाती की मुलाकात। सदर ने सिफारती ताल्लुकात को वसी तर इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर दिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कानूनी और IT में ताउन बढ़ाने की पेशकश। मिस्री वजीर खारजा ने सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का खसूसी पैगाम पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वजीर खारजा की मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और फौजी तबादलों पर बातचीत हुई। अमेरिका में टिकटॉक वीडियो में बम बनाने का नुस्खा बताने वाले अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले अफगान की शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। अफगान शहरी ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की। वीडियो में कहा था वो इस बम से फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। मुलजिम 2021 में अमेरिकी इनखला के बाद अमेरिका आया था। 2022 में उसे अमेरिकी ग्रीन कार्ड भी दिया गया था। अमेरिकी सदर ने अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। अफगान शहरी अमेरिका में संगीन जुराइम में मुलव्वस निकले। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट जारी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाए गए। अफगानियों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जुराइम पेशा अफराद को वापस उनके वतन भेजा जाएगा। तारकीन वतन के जुराइम की जिम्मेदार जो बाइडन हुकूमत को करार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिए। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर भी ज़ेर गौर आए। इसहाक डार ने ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाले हमले में 3 चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। मुल्की मैशत दुरुस्त समत में गामजन। बरामदात में 5% इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। ग्रोथ का तसलसल बरकरार रखना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट बहुत अहम है। मुल्क को प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। कराची के इलाके मलीर में MQM का जलसा। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत से 5000 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। विफाक से कराची के इंतजाम संभालने का मुतालबा भी कर डाला। कहा कि जागीरदाराना निज़ाम मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। सिंध इंतजामी बुनियादों पर तकसीम हो सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची की एक पाई भी कहीं नहीं जाने देंगे। ये शहर जागेगा तो पूरा मुल्क जागेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला। मुआवने खसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि सुहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से डिप्टी कमिश्नर तक की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। धांधली में मुलव्वस एहलकार या अफसर के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजमीन और अफसरान धांधली में मुलव्वस नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। इसराइल की जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। गजा के इलाके रफा और खान यूनस में इसराइली हमले। 4 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज जंग बंदी के बाद से 354 अफराद को शहीद कर चुकी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 70,100 से तजावुज कर गई। 1,70,983 अफराद जख्मी हुए। उधर इसराइल ने गजा के लिए नए मंसूबे का खाका जारी कर दिया। फलस्तीनियों को इसराइली फौज के जेर कंट्रोल इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। मिस्र ने गजा में सिक्योरिटी निज़ाम के लिए सैकड़ों फलस्तीनी पुलिस एहलकारों को तरबियत देना शुरू कर दी। इसराइली वजीर आजम करप्शन केसेस में मुआफिया मांगने लगे। नेतन्याहू ने केसेस में मुआफी के लिए इसराइली सदर को खत लिख दिया। अमरीकी सदर ने भी इसराइली सदर से नेतन्याहू को मुआफ करने की सिफारिश की थी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू करप्शन के 3 केसेस का
सामना कर रहे हैं। वेनेजुएला पर अमरीकी जंग का खतरा मंडलाने लगा। वेनेजुएला ने मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र दिफाई तैयारियों में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने गोरीला तर्ज की मज़ाहमत और हंगामा खेजी की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। फौजी यूनिट्स मुल्क भर के 280 खुफिया मकामात पर तैनात किए जाएंगे। खुफिया इदारे और मुसल्लह हुकूमती कारकुन दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाकर शहर को गैर मुल्की अफवाज के लिए नाकाबिले तस्खीर बनाने की कोशिश करेंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबे बराह रास्त लड़ाई में ज्यादा मौसर नहीं होंगे। अमेरिका हमारे तेल के वसी ज़खायर पर फौजी ताकत के जरिए कब्जा करना चाहता है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का ओपेक को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। खत ओपेक के सेक्रेटरी जनरल और रुकन ममालिक को भेजा गया था। खत में कहा गया कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो आलमी तवानाई मंडी पर गहरे असरात पड़ेंगे। इस वक्त मुल्क की तेल की पैदावार तकरीबन 11 लाख बैरल यौमिया है, जो 1990 की दहाई के उरूज के मुकाबले में 1/3 से भी कम है। हालिया महीनों में इसकी 80% से ज्यादा बरामदात चीन को भेजी गई। किर्गिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात के इब्तदाई नताइज जारी। सदर जपारोफ के हामी कामयाब, तकरीबन तमाम नशिस्तें जीत ली। खबर एजेंसी के मुताबिक ज्यादातर उम्मीदवार वही आज़ाद शख्सियात थी जो जपारोफ के वफादार समझी जाती हैं। 2020 में इक़्तिदार संभालने के बाद से जपारोफ ने सियासी जमातों को पस मंजर में धकेल दिया था। जपारोफ के लिए 2027 में दूसरी 6 साला सदारती मुद्दत का रास्ता हमवार हो गया। पारा चनार के इलाके वस्ती कुरम में फितनाल खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में 2 अहलकार शहीद हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस अहलकारों की कुर्बानी को खराज अकीदत, कहा कि पुलिस अहलकारों की बहादुरी पर फख्र है। कराची में केमाड़ी के करीब समुंदर में 2 मुसाफिर लॉन्चर में तसादुम। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लॉन्च में सवार मुसाफिर समुंदर में डूब गए। लॉन्च में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसे में 2 खवातीन जान बहक हो गईं। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन सतह पर पहुंच गई। गैलप सर्वे के मुताबिक ट्रंप मुद्दत सदारत के 10 माह बाद ही 30% के साथ मकबूलियत की कम तरीन सतह पर हैं। 60% अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन निकले। एशिया में तबाहकुन सैलाब, 800 से ज़ायद जिंदगियां निगल गया। मुतादिद ममालिक में सैलाब से हजारों घर तबाह, सैकड़ों अफराद लापता। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में शदीद बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 435 तक जा पहुंची। श्रीलंका में 334 और थाईलैंड में 162 अफराद हलाक हुए। मुतासरा शहरों में घर और दुकानें ताहाल ज़ेरे आब। समुद्री तूफान आज भारत के साहली इलाकों से भी टकरा गया। रियासत तमिलनाडु में शदीद बारिशों और दीवार गिरने से 3 अफराद हलाक। मगरबी अमेरिका बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। अमेरिकी शहर ग्रैंड रैपिड ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी के बाद शिकागो की 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। हजारों परवासें मनसूख। मुसाफिरों को घरों में रहने की हिदायत। मगरबी अमेरिकी रियासतों में मंगल तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। चीन ने जनूबी सूबे हेनान के वैनचांग लॉन्च सेंटर से नया सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेज दिया। शिजियान 28 नामी ये सैटेलाइट मुकर्ररा मदार में दाखिल हो गया। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 611वां मिशन था, जिसने चीन के खलाई प्रोग्राम में एक और अहम संगे मील का इजाफा किया।